आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। अब तक वोट प्रतिशत की आप बात कर लें, मतदान प्रतिशत है 14.26। हरिद्वार के 6 ब्लॉक्स में अब तक मतदान का प्रतिशत खानपुर में 13, लक्सर में 13.86%, नारसन में 14.67, रुड़की में 15.46, तो भगवानपुर में 15.45, बादराबाद में 13.18 और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके साथ 29 सितंबर को पंचायत चुनाव का परिणाम आ जाएगा। तो वोटिंग चल रही है, आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। हरिद्वार में रहते हैं तो अभी कितना प्रतिशत कहां वोट डाला जा चुका है, उसके आंकड़े को भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। खानपुर, लक्सर, नारसन में मतदान प्रतिशत आपके सामने है 13.86, 14.67। यह है खानपुर, लक्सर और नारसन का मतदान प्रतिशत अभी तक जितना मतदान हुआ है। रुड़की की बात करें तो 15.46, भगवानपुर में 15.45, भादराबाद में 13.18% मतदान हुआ है। तो 6 ब्लॉक्स में मतदान के फीसदी को हम आपके सामने रख रहे हैं, कहां कितना मतदान हो चुका है। ये फीसदी रुड़की, भगवानपुर, भादराबाद में कितने फीसदी मतदान हुआ ये आपके सामने है। तो हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 8 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके बाद मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ नजर आ रही है। लोग गांव की सरकार को चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंच रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट। हरिद्वार में मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और देखेंगे लाइन में तो तमाम जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। खासकर युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण चुनाव होता है और गांव की सरकार चुनने के लिए तमाम मतदाता यहां पर आते हैं। लेकिन गांव की क्या तस्वीरें होती हैं उसकी कुछ झलकें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस साइड देखेंगे आप तो यहाँ पर पूरी गंदगी है। नाला जो एक पक्का बनना चाहिए था गाँव में वो नहीं है। इस तरह के हालात पूरे गाँव में बने हुए हैं। ये हरिद्वार जिले का एक काले वाला गाँव है और यहाँ छोटा सा ये है गांव है और यहाँ पे लगभग 1500 के करीब वोट हैं। 1500 के करीब लोग यहाँ पर मतदान करने पहुँचे हैं। अभी यहाँ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। मतदाता हैं तमाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर। मोहम्मद भाई, किस तरह की समस्याएं अभी गाँव में हैं आपको? अब क्या सोच कर वोट डालें? विकास के लिए वोट डालने जा रहे हैं। किस तरह का विकास ये है कि यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको दिखता है गंदे नाले, और ये सबसे मेन जोड़ है यहाँ का। इससे बहुत गर्मियों में गर्मी इतनी हो जाती है, बीमार आदमी इतने हो जाते हैं, बुखार होता है, डेंगू सब कुछ। रोड कहाँ पे है, कहाँ बता रहे हैं? यही है, स्कूल के सामने है। यही है। तो यहाँ किस तरह से क्या बरसात में पानी भरता है? बरसात में बहुत पानी पड़ता है, चलने की दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यही है, गंदी नाली है। इंटर कॉलेज है, अब तो युवा है, कोई इंटर कॉलेज नहीं। यहाँ बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे बाहर में जाते हैं, यहाँ सिर्फ 5वीं तक है। ये समस्या इन लोगों की है। युवाओं ने तमाम चीज़ें बताई हैं। मैं जिस लोगों की जो शिकायत है वो भी आपको दिखा देता हूँ। इधर ये जो बड़ा एक तालाब यहाँ बना हुआ है, स्कूल के ठीक सामने है। छोटे बच्चे इस चौक पे खेलने आते हैं और कई तरह की समस्याएं यहाँ हो जाती हैं। हरिद्वार क्षेत्र से अपने सहयोगी फ्लोरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो चलिए अभी ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये समझने के लिए हम सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी पंकज राणा का हरिद्वार में मौजूद हैं। कहां पर हैं, किस ब्लॉक पर हैं, ये हम उनसे जानेंगे। पंकज, कहां हैं आप और किस तरीके से चल रहा है मतदान? इस नेता मैं रुड़की के एक ब्लॉक पे मौजूद हूँ। रुड़की ब्लॉक में हूँ। ये रुड़की ब्लॉक का एक मतदान सेंटर है और यहाँ भी अभी भी बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो लगातार मतदान के लिए आ रहे हैं। मेरे पीछे की लाइन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं दर्शक कि कितना उत्साह यहाँ पर ग्रामीण लोगों में है कि बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो लगातार अपना जो जनप्रतिनिधि है उसको चुनने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की कई तस्वीरें हमने देखी हैं। अगर हम हरिद्वार ज़िले की बात करें तो कई गाँवों में काफ़ी तरह की समस्याएँ सामने आई है, लेकिन क्योंकि जिस बूथ में हूँ ये एक विकसित हम कह सकते हैं अच्छा गांव है, लेकिन फिर भी लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से वो चाह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आपका नाम है? भाई इनसे बात करो मत। मेरा नाम संजय है। किस तरह की चीज़ें आपके गांव में और होनी चाहिए, क्या समस्याएं हैं? ये समस्या तो यही है कि एक तो गांव में जो सड़क अच्छी होनी चाहिए, तो गांव में कूड़ा करकट जो इकट्ठा हो, गंदगी हो, ये साफ़ होनी चाहिए। जो मान समस्या है ये चीज़ होनी चाहिए। जो बल्कि इन पर पिछले जो प्रधान थे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस पर, बल्कि हमारे गांव जो साफ होना चाहिए। क्या नाम है आपके गांव का? तानसीपुर। तो यहाँ पहले प्रधान का ठीक से नहीं कर पाए थे?
नहीं पहले तो कर पाए थे, लेकिन जो थोड़ी लापरवाही रही, गाँव भी साफ नहीं रहे, कुछ समस्या ऐसी रही जो मान लिया मैं अभी तक निपटा नहीं पाए। तो कुछ समस्या ऐसी हैं जी जो मान लिया जो कि तू है पहले से। और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके गांव में, क्या और बेहतर होना चाहिए? अभी हमने देखा है काफ़ी हद तक, फिर भी किस तरह की दिक्कतें हैं? दिक्कत तो इस गांव में देखो सर, पानी की ज़्यादा है। नाले वाले जो है ना, जो नाले हैं वो बन जाने चाहिए। बाकी तो वैसे साफ़ सुथरा गांव है, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ी नाले वाले की दिक्कत है इसमें गांव में। स्कूल की हालत देख क्या होगी? स्कूल तो सब जगह से ही मिलेगा आपको, कहीं चले जाओ आप, दिल्ली। आप बताइए, आप तो युवा हैं, क्या चाहते हैं आप, किस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए, पढ़ा लिखा? क्योंकि अभी देखा है आपने पिछले दौरान जब चुनाव होते थे तो जो कम पढ़े लिखे लोग थे वो भी करते थे, लेकिन इस बार किस तरह चाह रहे हैं? ये चुनाव तो देखो आता ही है, 5 साल में हम कर रहे हैं, इस बार भी किया, पिछली बार भी किया है, पर ज़्यादा करके उम्मीद तो यही रहती है कि विकास हो। थोड़ा ये है कि वोटिंग चल रही है, अभी थोड़ा गोपनीय है, पर मन में तो है ये किसको वोट देनी है, किसको नहीं। तो सोचा होगा आपने अपने मन में? उम्मीदवार इस बार यही सोचा है कि जो पहली समस्या रही है इस बार उनका थोड़ा समाधान हो जाए। मतलब कुछ समस्याएं हमारी मोहल्ले में है, सड़कों पे है, बाकी इधर उधर जो भी है, मगर उसी को सोच के इस बार वोटिंग कर रहे हैं। देखिए, इस नेता इन लोगों का ये कहना है कि जो गांव में जो खासकर पानी भरने की, पानी भराव की जो दिक्कत है, उसके अलावा एजुकेशन की दिक्कत है, उसके अलावा गांव में साफ़ सफाई की दिक्कत है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये चाह रहे हैं और यही चीज़ें इनके मन में है जब वो मतदान करने जाएंगे। अभी लाइन में लगे हुए हैं लोग, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और क्योंकि 28 तारीख को मतगणना होगी, तब ये देखना होगा कि किस तरह से अपने जनप्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर हरिद्वार जिले की अगर हम बात समझ में आएगा कि मतदान फीसदी के लिहाज से रुड़की का ये जो ब्लॉक जहाँ है वो कैसा है। लोगों की भीड़ तो काफी दिखाई दे रही है, मौसम मुझे लगता है साफ है, इसका असर भी देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, तो मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं पूरी लाइन को, किस तरह से लगातार जो भीड़ है लोगों की वो नज़र आ रही है। और देखिए, क्योंकि दोपहर का वक्त है, 1 बजे का वक्त हो गया है, और अभी भी जो लोग हैं लगातार यहाँ मतदान करने के लिए आ रहे हैं। सुबह के बाद जब हम यहाँ आए थे लगभग 11:30 बजे के करीब, तो उस वक्त भी इसी तरह से लगातार जो लोग थे वो लाइन में लगे हुए थे, और अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि लगातार जो लोग हैं वो लाइन में हैं। पुलिस सुरक्षा की बात की जाए तो काफ़ी यहाँ भी सुरक्षा के मद्देनजर चीज़ें रखी गई हैं। अंदर आप देखेंगे तो जो मतदान है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन एक बड़ी गंभीर बात यह है कि जितने भी बूथों में गए हैं वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। जो बीएलओ हैं, जो मतदान के अधिकारी हैं, वो अंधेरे में बैठकर ही काम कर रहे हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है। कई जगह जो बूथ हैं, जो स्कूल हैं जहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर लाइट ना होने की वजह से एक तो मतदाताओं को भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, उसके साथ साथ जो यहाँ पर जो बूथ में अधिकारी कर्मचारी जो लोग बैठे हुए हैं, जो मतदान का काम कर रहे हैं, वो दिक्कतों का करना। देखिए, अभी अभी लाइट आई है, पंखे चले हैं, लगभग सुबह से लगभग ये लाइट नहीं थी, और जैसे ही लाइट का वो हुआ तो लाइट तुरंत आ गई है, और इस तरह की दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही है। और इसी तरह की समस्याएं भी इस नेता इस गांव में हैं, और आसपास के गांव में भी हैं। हम बहुत गांव में गए और कई जगह हमने देखा कहीं नाली नहीं बनी हुई है, कहीं बिल्कुल। और अब यही ये मुद्दे हैं जो आधार बनेंगे और जनता उस हिसाब से वोट करेगी। पंकज, आप नजर बना करके रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया, आपने रुड़की की तस्वीरें दिखाई, बात भी रुड़की की ही करेंगे जहां ब्लॉक में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। देखिए, आपने खुद निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे बूथ पर जाकर निरीक्षण करते नजर आए, उनसे भी बात की हमारे सहयोगी विनीत त्यागी ने। पंचायत चुनाव का मतदान अभी जारी है। मैं अभी रुड़की ब्लॉक के पोलिंग बूथ सेंटर में मौजूद है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पे जो मतदाता हैं अपनी कतार में लगे हुए हैं और अपनी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपनी बारी का इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं। यानी पूरी तरह से जो मतदाता हैं जो वो पूरी तरह से मतदान के लिए उत्साहित यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पे इस पोलिंग बूथ पे यहाँ पे लगी हुई है। और आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर जो डीएम खुद जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और जो एसएसपी हैं हरिद्वार जिले के, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यानी पूरी तरह से चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए लगातार जो है जिला निर्वाचन अधिकारी और जो हरिद्वार के जो एसएसपी हैं वो लगातार जो है निगरानी कर रहे हैं और खुद जायजा भी मौके पर जाकर ले रहे हैं। यानी जो ये आज पंचायत चुनाव होने जा रहा है, ये लगभग 17 महीने बाद जो यहाँ पे है इस पंचायत का मतदान हो रहा है, और 28 सितंबर को यानी परसों जो है इसकी मतगणना होगी। फिलहाल अभी मतदान जारी है और जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। विनीत त्यागी, एबीपी गंगा, रुड़की। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, हरिद्वार और लक्सर की ये तस्वीरें हैं। सुबह से ही बूथों पर अधिक से अधिक मतदाता अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइन देखी जा सकती है और ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि लोग जागरूक हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इसीलिए वो सुबह से ही क्यू में लगकर, लाइन में लगकर
वोट करते हुए नजर आए। ये लक्सर और हरिद्वार की तस्वीरें आपके सामने। हालांकि खिली धूप दिखाई दे रही है, लंबे वक्त से बारिश का दौर बीता है और लोगों को अब देखा जा सकता है घरों से निकल करके वोट करते हुए। तो यही है, सफाई का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। इन्हीं चीज़ों, ग्राम पंचायतों में पेंशन है, वृद्ध पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और जितनी भी योजनाएं परियोजना सरकार द्वारा संचालित होती हैं, जनता चाहती है, जनता तो जनार्दन होती है, जनता चाहती है कोई जनप्रतिनिधि ऐसा है जो सरकार द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं तक लाभार्थी तक पहुँचाए। जिला पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो या बीडीसी हो या कोई भी, सब मुद्दा एक ही है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा का विकास और अपना हमारे गांव का विकास किस तरीके से हो सकता है, क्षेत्र का कैसे हो सकता है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कौन कर सकता है और हमारे जो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा है और जो गांव के विकास का मुद्दा है। देखिए, ऋषिकेश हत्याकांड में बड़ी अपडेट आ रही है। एसआईटी आज आरोपियों के रिजॉर्ट पहुंच सकती है। 3 दिन पहले रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया था, लड़की के कमरे को भी तोड़ा गया था। आज एसआईटी रिजॉर्ट की बारीकी से जांच करेगी, ये खबर आ रही है। मामले में स्थानीय पटवारी की भूमिका भी आज जांची जाएगी। घटना के बाद से छुट्टी पर चल रहा है पटवारी। इस पूरे मामले पर एसआईटी आज उस रिजॉर्ट पहुंचेगी जहां उत्तराखंड की बेटी काम किया करती थी। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले जब बुलडोजर चलाया गया था तो लड़की के कमरे पर भी बुलडोजर चला था। अब देखना यह होगा कि एसआईटी के पहुंचने के बाद बारीकी से खंगालने के लिए कितने सबूत वहां बाकी रह जाते हैं, क्योंकि बुलडोजर भी चला था 3 दिन पहले, हमने देखा था, तस्वीरें भी आई थी। लेकिन आज एसआईटी पहुंच करके बारीकी से चीजों को जान सकती है। पटवारी की भूमिका पर भी आज एसआईटी की नजर रहने वाली है। और इसी मामले पर लेकिन आपको ये भी बताते चले कि चमोली का गोपेश्वर बाजार बंद बताया जा रहा है। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया है। व्यापारियों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, इस बात की मांग रखी है। इसके अलावा गोपेश्वर बस स्टैंड पर धरने पर बैठे हैं व्यापारी। मौके पर एसडीएम पुलिस बल तैनात। गोपेश्वर बाजार की तस्वीरें आपके सामने। ये व्यापारी हैं जो नारे लगा रहे हैं। तो गोपेश्वर चमोली का बाजार, जहां इस वक्त बाजार बंद करके तमाम व्यापारी धरने पर बैठे हैं। हालांकि पुलिस बल मौके पर है, एसडीएम है। और क्या चल रहा है अभी हम समझते हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मण हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। लक्ष्मण, व्यापारी बंद पर अभी भी बैठे हुए हैं, क्या उनकी प्रशासन से बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है अभी? इसने बता देखिए, गोपेश्वर जिला मुख्यालय है चमोली जनपद का और यहाँ पर कल व्यापार संघ चमोली गोपेश्वर के द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, चक्का जाम का भी आह्वान किया गया था और जिसके बाद आज संपूर्ण जो गोपेश्वर बाजार है बंद है और चक्का जाम हालांकि थोड़ा देर 15 मिनट का सांकेतिक किया गया, जिसके बाद एसडीएम चमोली वहां पर आए और जो व्यापारी हैं उन्होंने ज्ञापन एसडीएम चमोली को दिया, जिसके बाद जाम तो खुल गया लेकिन व्यापारी काफी देर तक गोपेश्वर पर और मांग करते रहे। स्थानीय लोग भी उस जुलूस में शामिल हुए। कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी पुतला जलाया और जो अंकिता भंडारी है न्याय दिलाने की मांग को लेकर लगातार वो वहां पर प्रदर्शन करते रहे। हालांकि कुछ देर बाद अब उनका प्रदर्शन हालांकि समाप्त हो गया और सभी व्यापारी अपने अपने घरों को निकल गए हैं। हालांकि अभी भी बाजार पूरी तरह बंद है। जी तो बिल्कुल एक दिन का बाजार बंद। गोपेश्वर बस स्टैंड की तस्वीरें लगातार आप देखें। फिलहाल ये खबर है कि बाजार बंद है लेकिन प्रदर्शन पर लोग नहीं बैठे हैं। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि देवभूमि में बेटियों और महिलाओं का अपमान करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के मामले की तह तक जाने के लिए डीआईजी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं कोर्ट से भी इस मामले पर जल्द फैसला देने की अपील की गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ परिवार से फोन पर बातचीत की लेकिन एक ट्वीट करके हर एक जानकारी जनता से साझा करी है। हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो मन में आक्रोश भी होता है और क्रोध भी आता है कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, और ये घटना हुई है तो अब भविष्य में कभी ऐसी घटना ना हो। हम
एक नजीर बनाना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी बेटियां सब बिल्कुल निस्वार्थ होकर, निश्चिंत होकर, बिल्कुल निर्भय होकर, जिनमें कोई भय न हो, इस प्रकार से स्वच्छंद रूप से अपना काम करें। और हमारी बेटियों की जो सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है, उनके साथ अन्याय करने वालों को न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही हमारे राज्य में है। जो 2 दिन पहले घटना हुई, उस घटना के बारे में तत्काल निर्णय लिया। जो भी आरोपी थे उनको जेल में भेजा है, जेल की सलाखों के पीछे हैं। जितने अवैध निर्माण उन्होंने किए हुए थे, उन अवैध निर्माण पर भी जो है ध्वस्तीकरण किया है। और कोई छूटने ना पाए कि ये घटना हुई है, इतने से खत्म नहीं हो जाएगा। घटना की तह तक जाना है कि आखिर इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। उसके लिए हमने एक डीआईजी स्तर की अधिकारी है पी रेणुका देवी, उन्हीं के नेतृत्व में एसआईटी का गठन भी किया है। और वो एसआईटी जांच करेगी और हर पहलू की जांच करेगी, किसकी किसकी संलिप्तता है, किस किसने इस अपराध में कौन कौन जो है भागी है। सबको दंड और सबको सजा मिलेगी, ये हमने तय किया है। इसके साथ साथ जो हमारे माननीय न्यायालयों में मामले चलते हैं, वो कई महीनों, सालों और सालों तक चलते रहते हैं। हमने निवेदन किया है माननीय न्यायालय से कि हमारी बेटी के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है, बहुत ऐसा जघन्य अपराध हुआ है, इसलिए इसका फैसला भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए, बहुत जल्दी फैसला होना चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी हमने अनुरोध किया है, जिससे कि उत्तराखंड की बेटी को, हमारी बेटी को न्याय मिल पाए। उत्तराखंड की बेटी अंतिम यात्रा पर चली, लेकिन उसको न्याय कब मिलेगा, दरिंदों को कितनी सख्त सजा हो पाएगी, इसका इंतजार अभी भी बाकी है। उधर सबकी निगाहें इस मामले पर बनी हुई हैं और एसआईटी पर हैं। गठित एसआईटी ही अब इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी। है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि एसआईटी का गठन हो चुका है और एसआईटी जब अपनी विस्तृत जांच करेगी, यदि उसमें किसी का रोल अब आगे आएगा तो नेचुरल सी बात है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सभी प्रकरणों की हम जांच कर रहे हैं और जहां जहां पे अवैध अतिक्रमण हमको पाया ऐसा नज़र आ रहा है, उसको हम लोग ध्वस्त करने की कार्रवाई पूर्व में भी किया, आगे भी हम करते रहेंगे। और जो भी वर्तमान में जो रिजॉर्ट है, इसको सील किया गया है और वहाँ पर गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस फोर्स वहाँ पे तैनात किया गया है। ग्रामीणों के द्वारा उसमें कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो एसआईटी होगी, इस समस्त रिजॉर्ट की भी उसमें एक बार निरीक्षण करेगी। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का। रवि, जरा बताइए कि जांच के लिहाज से आज का दिन कैसा है? बिल्कुल सुनीता, देखिए एसआईटी पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि किस तरीके की विस्तृत रिपोर्ट एसआईटी देती है। सूचना यह है कि आज एसआईटी उसी रिजॉर्ट में जा रही है और वहाँ पर पूरे जो साक्ष्य हैं उनको खंगाला जाएगा और वहाँ पर तमाम, क्योंकि जो वहाँ पर इस मृतका का जो कमरा था, उस कमरे में भी उसका पूरा सामान वहाँ पर पड़ा हुआ था। तो ऐसे में एसआईटी वहाँ पर भी देखेगी क्या क्या साक्ष्य उनको मिल सकते हैं ताकि इस केस को और मजबूत किया जा सके। लेकिन एक चीज़ हुई है, इसको हम चूक कह सकते हैं पुलिस की ओर से, कि जहाँ पर ये रिजॉर्ट था वहाँ पर जब उस पर बुलडोज़र चलाया गया, उसके बाद जो मृतका का कमरा था उसको भी वहाँ के जो गांव वाले थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने अपने आक्रोश में आकर उसको भी काफ़ी जो है वहाँ पर तोड़ दिया। अंदर की काफ़ी चीज़ें तोड़ी गई हैं और काफ़ी पूरी तरीके से जो है उसको उस रिजॉर्ट को तोड़ने की कोशिश की गई। तो ऐसे में ये माना जा रहा है, लोगों की आशंका भी है कि कई ऐसे साक्ष्य होंगे जो इस वक्त एसआईटी को मिल सकते थे, तो वो साक्ष्य जो है इस दौरान खत्म हो सकते हैं। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और इस केस को वो मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो एसआईटी में जहाँ डीआईजी रेणुका है, वहीं एक आईपीएस अधिकारी उसमें और भी हैं और पूरी एक एसआईटी की टीम है जो वहां पर रिजॉर्ट पर जाकर तमाम साक्ष्यों को शाम एकत्रित करेगी। ढलते और ये पता माना चल जा रहा जाएगा है कि एसआईटी के हाथ क्या क्या लगा इस रिजॉर्ट। बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, मूनाकोट जाने वाली सड़क बंद है। कोटाबोरा गांव समेत 12 गांव का संपर्क टूट गया है। भारी बारिश से पहाड़ी से मलबा आया और उसके बाद सड़कें बंद। बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, मूनाकोट जाने वाली सड़क बंद। कांटेबोरा गांव समेत 12 ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए बीपी गंगा के साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।